हाय गाइस। वीडियो शुरू करने से पहले ये ज़रूर सुन लीजिए। टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास मिल रहा है जिसका प्राइस 499 रुपीज़ है, वो आपको मिल सकता है 375 रुपीज़ में अगर आप यूज़ करते हैं ये कोड STENO यानी स्टेनो। इससे आपको 124 यानी कि 124 रुपीज़ का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। वैसे भी अभी इनके प्राइजेस बहुत लो चल रहे हैं और अब आपको पता है कि सारे जो कैलेंडर हैं एसएससी के वो आ चुका है और एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो अगर आपको रियल में अच्छी तैयारी करनी है तो टेस्ट सीरीज़ उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट सीरीज़ है वो काफ़ी टेस्टेड और बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ है जिसे आप सॉल्व करके और अपनी तैयारी जो है वो बेस्ट कर सकते हैं। अभी आपको पता है कि इस पूरे टेस्ट सीरीज़ में 550 प्लस एग्ज़ाम्स के जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो अवेलेबल हैं और आपको इसमें 25% का ऑफ मिल जा रहा है अगर आप यूज़ करते हैं STENO कोड। तो इससे अच्छा कुछ भी डील नहीं हो सकती है। प्लीज़ जल्दी से जाकर पास ले लीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतिष्ठा एंड हियर आई एम विद अनदर वीडियो। सो अभी तक आपने एसएससी का जो एग्ज़ाम कैलेंडर है 2022 का वो देख लिया होगा। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कैलेंडर डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम कब होगा ये भी आपने देख लिया होगा। नवंबर 2022 में रखा गया है कि एग्ज़ाम होगा। अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है और बिल्कुल इसे पॉजिटिव वे में लेकर चलिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये होगा कि अप्रैल में होने वाला था तो अभी नवंबर में हो जाएगा। आई नो कि टाइम आपको कम मिल रहा है, आपने उस तरह से प्लान किया होगा, बट यकीन मानिए जितना टाइम मिलता है उतना टाइम वेस्ट भी होता है। और बहुत अच्छी बात है कि जितनी जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगा उतनी जल्दी नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा और उतनी ही जल्दी आपका फाइनल रिजल्ट आके आपकी ज्वाइनिंग होगी और 2023 में नया एक फ्रेश एग्ज़ाम हो सकता है। तो ये अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात यह है कि सीटी से नहीं हो रहा है एग्ज़ाम, जो कि अंदाज़ा लगाया ही गया था कि नेक्स्ट एग्ज़ाम सीटी से नहीं होगा। तो हो सकता है ये आपका लास्ट चांस हो जिसमें सीटी नहीं हो रहा, तो बिना मैथ्स के आप आराम से ये पेपर दे सकते हैं। इसलिए जी जान लगा दीजिए अपनी तैयारी में। तो अभी तक तो ये है। और दूसरी बात, आप लोग मुझे बहुत दिन बाद देख रहे होंगे तो इस समय थोड़ा रेगुलर होने में प्रॉब्लम है मेरी हेल्थ की वजह से और थोड़ा रूटीन की वजह से। तो वो धीरे धीरे मैं ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ और कोशिश करूँगी कि अब जल्द से जल्द वीडियो बनाऊँ और आपको कमेंट्स का रिप्लाई कर पाऊँ। दूसरा ये भी सवाल था कि टेलीग्राम पे मैं लाइव चैट क्यों नहीं कर रही हूँ, तो वो बहुत मुश्किल है इस समय, उसका टाइम मुझे नहीं मिल पाता है, तो अभी वो नहीं हो पाएगा। बट आप जो ग्रुप है आपका उसमें आप और बच्चों के साथ डिस्कशन कर सकते हो। उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं जिनको बहुत सारी जानकारी है, तो वो आपको दे सकते हैं। ओके, तो ये तो अपडेट हो गया। अब एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं कि अब एग्ज़ाम जो है वो होना था अप्रैल 2023 में और हो रहा है नवंबर में। तो आपके पास काफ़ी जो 5-6 महीने का समय है वो कम हो गया है। तो अब आप जैसे पहले स्ट्रेटेजी बना के पढ़ाई कर रहे थे वो आप नहीं कर सकते हैं। अब आपको बहुत ही क्विक करना पड़ेगा हर चीज़। अगर आप पिछले 6 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, जब भी मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था कि अभी से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए और तब आपका आराम से हो जाएगा, तब तो आपका बहुत बढ़िया है कि आपकी आधी तैयारी तो हो चुकी होगी। मेरे हिसाब से आपके जो सिलेबस था वो 6 महीने में कंप्लीट हो जाना था और अभी आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो भी अभी कुछ बहुत बिगड़ा नहीं है। अभी 5 महीने हैं, कम समय होता है लेकिन इतना कम समय नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाए। तो लेकिन बस अब आपको स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। अब आप आराम से कुछ नहीं पढ़ सकते, अब आपको एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी रखनी पड़ेगी। अपना प्लान वैसे ही बनाना पड़ेगा कि जो भी एग्ज़ाम में आता है सिर्फ आप वही पढ़िए। अब जैसे करंट अफेयर्स मान लीजिए, तो करंट अफेयर पहले आप पढ़ते होंगे, डेली का पढ़ रहे होंगे, तो अभी आपके पास डेली का टाइम नहीं है तो नो प्रॉब्लम। अब आप क्या कीजिए, एक जो ईयरली बुक आती है और मैं सजेस्ट करूंगी स्पीडी की बुक आप ले सकते हैं, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। आप लोग अपने हिसाब से आपको जो भी वन लाइनर की करंट की बुक अच्छी लगती है वो आप लेके उसको पढ़ना शुरू कीजिए। और ये बात ध्यान रखिए कि आपको ना तो वो रटना है, करंट अफेयर्स जो है वो ना तो आपको रटना है और ना ही ऐसे सरसरी निगाह से पढ़ना है।
आपको क्या करना है कि आप पढ़िए, थोड़ा सा समझिए, उसके बाद आपको याद कैसे होगा, आप उसी बुक को 3-4 बार पढ़िए। आपको बुक नहीं चेंज करनी, आपको कोई न्यूज़ पेपर नहीं पढ़ना, न्यूज़ चैनल नहीं देखना, एवरीडे का न्यूज़ नहीं नोट डाउन करना, कोई नोट्स नहीं पढ़नी। बस आप एक मैगजीन उठा लीजिए और उससे पढ़ना शुरू कीजिए और उसको कई बार खत्म करने की कोशिश कीजिए, जो ईयरली बुक आती है। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि कब तक करंट अफेयर आएगा, तो आप पूरा 1 साल का करने की कोशिश कीजिए। अभी आपके पास काफी समय, 5 महीने का, तो आप 1 साल का कर सकते हैं। अगर आपके पास समय लास्ट में कम बचे, नहीं कर सकते, तो 6 महीने का तो आपको करना ही करना है। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है वो, क्योंकि अब आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी रखनी है, इसलिए सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर और ये जो टेस्ट सीरीज है वो तो आपको करना ही करना है। बस अब आप प्रैक्टिस पे आ जाइए, ये वही समय है जब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे होना है। अब सिलेबस खत्म करने का टाइम गया, जो करना था आपने कर लिया, नहीं भी किया तो उसको उस समय को कोई आपको वापस नहीं कर सकता। इसलिए अब सिर्फ एग्जाम को फोकस करिए और सिर्फ प्रैक्टिस में ध्यान लगाइए। प्रीवियस ईयर कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, और उसके बाद टेस्ट सीरीज कीजिए और बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपकी स्पीड सही हो, अंडरस्टैंडिंग सही हो, और जो टेस्ट सीरीज से आपको एग्जाम का माहौल मिलता है वो मिल सके। ओके, एंड जीएस में थोड़ी मैं ये बात बता देती हूँ कि जीएस में लोग इतने परेशान होते हैं कि क्या पढूं क्या नहीं पढूं, 50 नंबर का क्वेश्चन आना है। तो आप हमेशा ये 50 नंबर सोच के मत चलिए। अगर आपके 30 मार्क्स भी आते हैं तो भी आपका मोर देन सफिशिएंट है, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपका जीएस में 30 मार्क्स आता है तो जीएस आपको कैसे पढ़ना है, प्रीवियस ईयर पे आप ज्यादा रिलाई कीजिए, या फिर एक जीएस की कोई बुक लीजिए। जैसे मैं हमेशा ही लूसेंट को आपको बताती हूँ, लूसेंट ही सजेस्ट करती हूँ, तो क्योंकि मेरी वो फेवरेट है। और आपकी जो भी फेवरेट है आप वो पढ़ सकते हैं, बट सिर्फ एक बुक, आपको नए नए बुक्स पे नहीं ट्राई करना है कि अच्छा इन्होंने ये बता दिया तो लाओ ये पढ़ लो, इससे इस एग्जाम में क्वेश्चन आए थे तो लाओ ये पढ़ लो। ऐसा नहीं करना है। आप लगातार एक ही बुक को कई कई बार पढ़ने की कोशिश कीजिए और एक ही बुक पे पूरा ट्रस्ट कीजिए। और ये सिर्फ इंग्लिश की जीएस की बात नहीं है, ये इंग्लिश के लिए भी मैं बता रही हूँ और रीजनिंग के लिए भी मैं बता रही हूँ कि एक ही बुक लीजिए और लगातार उसी को पढ़ते रहिए, और जब वो आप पढ़ के खत्म कर दे तो वापस से उसी बुक को पढ़िए। एक्स्ट्रा आपको क्या करना है, सिर्फ टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर करना है, जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके और अभी कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको पता चले। और बस यही है, ये मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। आई नो कि अभी मैंने जीएस का जो पूरी स्ट्रेटेजी है वो नहीं बताई है, तो अच्छा है कि अब मैं कम समय में आप कैसे करेंगे वो मैं इस समय अपलोड कर सकती हूँ, तो मैं वो अपलोड कर दूंगी और तुरंत आप पढ़ के और तुरंत अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि अब आपको क्या करना है। अगर आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो आई होप कि इस वीडियो से आपको मोटिवेशन आ जाएगा, और आज से आप सारी जो आपकी तैयारी है जो छूट गई हो, या फिर आप कर भी रहे हो तो स्लो हो गई हो, या फिर आप अच्छे पेस से भी चल रहे हो, तो अब आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अब मैं जल्द ही रीजनिंग की जो जीएस की बाकी है वीडियो वो ज़रूर ले आऊँगी, करेंट अफेयर्स की ले आऊँगी, और वो कैब की ले आऊँगी। ये तीनों आपको कैसे तैयार करना है वो मैं बता दूँगी। बाकी आप मेहनत तो आप ही को करना है, उसका तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो इसलिए आप मेहनत करते रहिए। मैं इधर से आपको थोड़े थोड़े टिप्स और ट्रिक्स बता सकती हूँ, करना आप ही को पड़ेगा। और सभी का जो तरीका है वो अलग हो सकता है। मैं एक तरीका बता रही हूँ, मे बी आपके लिए कोई और तरीका काम करता हो। कोई भी स्क्रीन के पीछे बैठ के एकदम एग्जैक्टली ये नहीं बता सकता कि ये करो इससे हो जाएगा। सब लोग की लाइफ्स अलग होती हैं, सब लोगों का तरीका अलग होता है, सबका माइंडसेट अलग होता है, सबका कोई सब्जेक्ट पसंद करने का अलग होता है कि वो कोई और सब्जेक्ट पसंद करते हैं, अगला कोई और सब्जेक्ट पसंद करता है। तो इस तरह के सबकी ये मानिए कि स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। कोई भी कुछ भी एक अचीव कर लिया तो जरूरी नहीं है कि वो जो बोल रहा है बिल्कुल वो पत्थर की लकीर होगी और वही आपको करना है। बस एक आइडिया आपको मिल सकता है ताकि आपको एकदम अकेला ना लगे कि आपने कभी ऐसे फेस नहीं किया तो कैसा होगा। इसलिए हम लोग बता सकते हैं, बट आपको जो इवेंचुअली करना है वो आप ही कर पाएंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रही हूँ, और आई होप कि आप अब आगे से अपनी पढ़ाई बहुत ही स्मूथ ले जा सकते हैं। और ऑल द वेरी बेस्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।